भारत माता की जय। फिर आज बात करते हैं भारत की, भारत के संविधान की और उस विधान की कुछ गाथा की। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक आदमी एक पेड़ लगाता है। उस पेड़ से हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल 6 साल उसमें पानी देंगे तो फल निकलेगा। और वो फल हो सकता है कि छोटे लेवल पे बात करें तो हम लोग खाएंगे, बड़े लेवल पे बात करें तो उसको बेचेंगे। बात हो माने जिससे किसी का डेवलपमेंट होगा, मतलब एक तरह से उसके फ़ायदा है। अगर वो आम फल, वो वृक्ष फल ही नहीं दे तो वो जस्ट एक क्या बोलते हैं, वो ऐसे ही बिक जाएगा। उसका लकड़ी उकड़ी माने वो किसी काम का नहीं है, वो एक तरह से वेस्टेज कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान हमारा होता है कि आम फल दे। इसी तरीके से संविधान में भी एक व्यवस्था हुई, आरक्षण। एक पेड़ लगाया गया जिसका उद्देश्य था कि समाज में जिनको माने किसी कारण से माने उनके लिए उस तरीका की व्यवस्था किया जाए जिससे उनका कल्याण हो और वो भी आगे बढ़े। एक कानून का यही काम होता है कि सबका विकास हो, कोई पीछे छूट न जाए। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जिनका डेवलपमेंट हुआ, चाहे उससे जिनको फ़ायदा हुआ, क्या उसमें से 5% भी आके बोले कि भैया हमको इससे फ़ायदा हुआ है, अब हम इसको छोड़ रहे हैं और जो मेरे भाई बंधु बचे हुए हैं इस वर्ग से, आरक्षित वर्ग से, उनको ये दे दिया जाए? क्या ऐसा कोई मामला कोर्ट में है? नहीं है। अब बताइए, उस पेड़ से जिसको किसी से फ़ायदा नहीं हुआ या आज तक फ़ायदा नहीं हुआ या किसी ने छोड़ा नहीं, अगर कोई छोड़ते तो उस वर्ग में जो बचे हुए हैं जिनको लाभ नहीं मिला है वो इस चीज़ का लाभ लेते, उससे जज बन गए, बड़े बड़े लेवल आईपीएस डीएम सब बन गए। अगर कोई इनसे हटता तो जो उसी वर्ग से जो नीचे बचे हुए हैं उनको ये लाभ मिलता और वो भी आगे जाते। तो ये भी तो एक तरह से एक क्या बोलते हैं कि कुछ लोग इसका बेनिफिट और मलाई मार रहे हैं। फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हम तो एक ही बात करेंगे कि ये पेड़ जो लगाया गया, ये कितना फल दिया, ये आप लोग बताएंगे।